उत्तरकाशी टनल हादसे पर करण महारा का बयान भी आया है। हादसे की जांच होना बेहद जरूरी है, ऐसा करण महारा का कहना है और सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए जांच जरूरी है। तो कुछ सफलता मिली है लेकिन कमियां भी हैं, ऐसा महारा ने कहा है। कंट्रोल ब्लास्टिंग होना जरूरी होता है। तो जोशीमठ को लेकर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा करण महारा का कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए करण महारा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और वो आज यहाँ टनल में जो घटना हुई है पिछले दिनों वो स्पॉट पर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, कुछ देखा होगा, उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, क्या इस समय सिचुएशन है? आपने अधिकारियों से बात की है, आप क्या अंदर जाने का आपको अवसर मिला? मैं निश्चित ही जाऊंगा और जाने दें या ना जाने दें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम लोग भी अच्छी भावना से आए हैं। पहली जो प्राथमिकता है वो है कि हमारे जो साथी अंदर बंद हैं, जीवन मृत्यु का संघर्ष करे, वो बाहर आ जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ सक्सेस मिली है। और मैं तो यहाँ के जो स्थानीय देवता उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो जीवित हैं अंदर ऐसी स्थितियों में भी। लेकिन जो कमियां हैं उनको निश्चित ही, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है उनको इंगित करना ताकि सरकार उनको सुझाव के रूप में ले। टनल में जो चीजें होनी चाहिए, एस्केप पाथ बनने चाहिए। 4 किलोमीटर की टनल है, खुदा ना खास्ता 4.5 किलोमीटर की टनल है और उसमें एस्केप पाथ्स बनने चाहिए जो हमेशा बनते हैं, वो नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कमी है। जब भी कहीं ऐसी टनल बनती है उसमें ह्यूम पाइप्स का सहारा लिया जाता है ताकि कभी मिसहैपनिंग हो तो लोगों को खतरा ना हो, वो इसमें नहीं लिया गया। कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात पिछले 7 महीने से मैं और आप लोग सारे जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही, जबकि जो नियम है इसके आपदा प्रबंधन के उसमें ये साफ साफ है कि कहीं पर्वतीय श्रृंखलाओं में अगर कहीं ऐसे टनल्स बनेंगे तो उसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए, जिसका पैमाना है कि इतने मीटर तक कंपन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी के हिसाब से इनके बजट रखा जाता है जो एलोकेट किया जाता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। नहीं, ये जो अभी आप बिंदु बता रहे हैं और हमारे सामने भी आ रहे हैं, जैसे एस्केप चैनल नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया, तो इस पे क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी सेटअप करने की मांग आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष कर? निश्चित ही कॉम्प्रिहेंसिव एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं इसमें जजेस का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अब हमको गवर्नमेंट से भरोसा नहीं है। 3-3, 4-4 सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट कर चुकी है और जो पहले से चल रहे हैं 3-3, 4-4 साल से, उनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको भरोसा इसलिए नहीं है कि जोशीमठ तपोवन में कुछ नहीं हुआ? जोशीमठ आप देख, हाँ, जोशीमठ में कुछ नहीं हुआ, तपोवन में कुछ नहीं हुआ। रिहिणी की इतनी बड़ी घटना हुई थी 7 फरवरी 2021 को, क्या सबक लिया गवर्नमेंट ने? तो ये केवल की उनकी गवर्नमेंट के टाइम का प्रोजेक्ट है, इनकी टाइम का प्रोजेक्ट है, इससे कहने से काम नहीं चलेगा। आज यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य? मेरा उद्देश्य था कि मैं देखूं, क्योंकि मैंने पहले मंत्री प्रसाद नेथानी जी को भेजा था। कल हमने पार्टी की तरफ से यहाँ आदरणीय यशपाल आर्या जी आए थे, आज मैं और प्रीतम सिंह जी हैं, क्योंकि हम विपक्ष मुख्य विपक्षी दल हैं। हमारा भी काम है कि प्रदेश में क्या चल रहा है उस पर हम नजर रखें और जो अच्छाई है उसकी तारीफ करें और जो कमियां रही हैं उनके बारे में हम इंगित करें कि ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं। बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थे करण महारा जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने कुछ बिंदुओं को उठाया, जैसे एस्केप चैनल होना चाहिए, वो नितिन गडकरी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों ने उठाया था। अब करण महारा जी का कहना है कि जितने भी ये बिंदु इस तरह के हैं उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी सेटअप किए जाने की आवश्यकता है। पहली बात उन्होंने कही, मैं यहाँ आया हूँ, देखने आया हूँ, लोग बचने चाहिए, सबसे पहली बात यह है, और फिर इसकी एक बहुत विस्तृत जांच होनी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलक्यारा बैंड से अजीत सिंह राठी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा, गोविंद बल्लभ